तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में जंप करते हैं। देखिए, ये एक ऐसी यूनिवर्सल परेशानी है ना जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी जरूर किया है। हम सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, राइट? हमारे पास सारी लॉजिकल नॉलेज होती है, पता होता है कि क्या करना सही है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी अदृश्य कैद में, एक इनविजिबल प्रिजन में फंसे रह जाते हैं। एक ही जैसी आदतों में, उन्हीं पुराने लूप्स में बार बार घूमते रहते हैं। आज के एक्सप्लेनर में हम इसी सोर्स मटेरियल के बेस पर समझने वाले हैं उस गहरी साइकोलॉजी को जो लिटरली हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, नॉलेज होने पर भी बदलाव क्यों नहीं आता? देखिए, ये एक ऐसी गलतफहमी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि असफलता की वजह मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी है। इंसान को लगता है यार मुझ में ही आलस है। लेकिन यहां सोर्स मटेरियल इशारा कर रहा है एक बहुत ही गहरी और अनजानी सच्चाई की तरफ। असली समस्या विल पावर की है ही नहीं, सच एक्चुअली कुछ और ही है। असल में होता क्या है ना, एक इंसान सिर्फ अपने कॉन्शियस डिसीजंस, मेरा मतलब है जो फैसले हम सोच समझ कर लेते हैं, सिर्फ उनका नतीजा नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सालों की इंटरनल प्रोग्रामिंग से बनता है। सोचिए इस बारे में, हमारी रोजमर्रा की अचानक आने वाली रिएक्शंस, हमारे सबसे गहरे डर, यहां तक कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, इनमें से ज्यादातर चीजें कॉन्शियसली चूज ही नहीं की जाती हैं, वो बस अपने आप हो रही होती हैं। तो आखिर ये सब कंट्रोल कर कौन रहा है, राइट? यहां एंट्री होती है इनर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट की। इनर वर्ल्ड का बेसिक मतलब है वो इंटरनल रियलिटी, वो दुनिया जो एक इंसान के दिमाग के अंदर चल रही है। इसमें ढेर सारे ऐसे अनकॉन्शियस बिलीफ्स होते हैं जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता, और ऐसे इमोशंस जो शायद कभी ठीक से प्रोसेस ही नहीं हुए। ये इनर वर्ल्ड ना एक हिडन साइकोलॉजिकल लेंस या एक फिल्टर की तरह काम करता है। हम लाइफ के किसी भी सच्चाई को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, बल्कि अपने इस इनर वर्ल्ड के फिल्टर से छान कर देखते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, पर दो अलग लोगों का रिएक्शन एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है। पर्सन ए का रिएक्शन बिल्कुल शांत और काम है, जबकि पर्सन बी उसी सेम बात पर बहुत डिफेंसिव हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों का इनर वर्ल्ड अलग है। बाहरी घटना का इतना असर नहीं पड़ता जितना इस बात का पड़ता है कि इंसान का वो इंटरनल लेंस कैसा बना हुआ है। अब यहां पर एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल खड़ा होता है, ये इनर वर्ल्ड आखिर आता कहां से है? ये इतना ताकतवर इंटरनल फिल्टरिंग सिस्टम शुरू कहां से होता है? वेल, इसका जवाब छिपा है हमारी सबसे शुरुआती लाइफ में, यानी बचपन की कंडीशनिंग में। देखिए, बचपन के शुरुआती सालों में एक बच्चे का दिमाग लिटरली किसी स्पंज की तरह तेजी से काम कर रहा होता है। जब एक बच्चा अपने आसपास के माहौल को समझना शुरू करता है ना, तो वो फिजिकली और इमोशनली सेफ रहने के लिए अपनी दुनिया का एक मैप बनाता है। वो कॉन्स्टेंटली 3 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। क्या सेफ है? क्या डेंजरस है? और इन सब के बीच में मैं कैसा हूं? मेरी क्या जगह है? और यही बचपन का इमोशनल एनवायरनमेंट सीधे तौर पर एक इंसान के अंदर डीप सीटेड बिलीफ्स को हार्डवायर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को घर में बार बार इग्नोर किया जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है? वो एक बिलीफ बना लेता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। वहीं दूसरा उदाहरण देखिए, अगर किसी को प्यार और तारीफ सिर्फ तब मिलती है जब वो कुछ अचीव करे या परफेक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली बिलीफ बन जाती है, मुझे हमेशा परफेक्ट होना पड़ेगा। ये सारी बातें दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। अब इस पूरे मैकेनिज्म का एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा सा डरावना सच सुनिए। एक इंसान इन बिलीफ्स को भूल जाता है, लेकिन ये बिलीफ्स उसे कभी नहीं भूलते। बड़े होने के बाद हमारा कॉन्शियस दिमाग अपने बचपन के इन शुरुआती लेसन्स को पूरी तरह भूल चुका होता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस दिमाग, हमारा अनजान मन उन बातों को हमेशा के लिए मजबूती से पकड़े रहता है, और एक्चुअली वही बैकग्राउंड से हमारी आगे की जिंदगी चला रहा होता है। तो यही एग्जैक्ट वजह है कि आदतें इतनी आसानी से टूटती क्यों नहीं हैं। इस पूरे स्ट्रगल को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, हमारे अंदर किसी आदत को बदलने की पूरी लॉजिकल डिजायर होती है। हम जानते हैं कि बदलाव जरूरी है। लेकिन स्टेप 2, हमारा डीप इमोशनल सिस्टम उस बदलाव को फियर्सली रेजिस्ट करता है, एकदम से रोकने लगता है। और स्टेप 3, हमारा इनर वर्ल्ड उस नए बदलाव को अनसेफ या खतरनाक मान लेता है, क्योंकि उसने हमेशा उन पुराने फेमिलियर पैटर्न्स को ही अपना सेफ्टी नेट माना होता है। चलिए देखते हैं कि ये इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हकीकत में रियल लाइफ में दिखते कैसे हैं। हमारा ही इनर वर्ल्ड हमारी ही प्रोग्रेस को सैबोटाज कैसे करता है।
आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी सक्सेस आने पर एक अजीब सा डर लगने लगता है, या किसी के बहुत करीब आने पर क्लोजनेस से एंग्जाइटी होने लगती है, और जरा सा भी नया रिस्क लेने से हम भागने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर वर्ल्ड किसी भी बड़े पॉजिटिव बदलाव को एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। उसके लिए कोई भी चीज जो पुराने फेमिलियर पैटर्न से अलग है वो डेंजरस है। इस पॉइंट पर ना असफलता को देखने का नजरिया बदलना बहुत ही जरूरी है। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इंसान कमजोर है या उसमें कोई बड़ी खोट है। इसका सीधा सा अर्थ बस इतना है कि वो इंसान बहुत हेवीली कंडीशन्ड है। वो बस अपने दिमाग में छप चुके उन्हीं पुराने सर्वाइवल पैटर्न्स को बिना सोचे समझे बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, अब आते हैं इस विश्लेषण के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यहां सोसाइटी और खासतौर पर इंडियन फैमिलीज का माहौल इस सबकॉन्शियस कंडीशनिंग को एक बिल्कुल नए और ज्यादा गहरे लेवल पर ले जाता है। इस एनवायरनमेंट में ये इंटरनल प्रोग्रामिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और डीप हो जाती है। क्योंकि देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ही कंप्लीटली अलग होता है। एक इंसान की पहचान सिर्फ उसका अकेले का मैं नहीं होती। यहां आइडेंटिटी की इक्वेशन थोड़ी अलग बनती है। आइडेंटिटी इज इक्वल टू फैमिली प्लस एक्सपेक्टेशंस प्लस वैल्यूज। एक इंसान अपने अस्तित्व को अपने परिवार की उम्मीदों और सामाजिक मूल्यों के साथ पूरी तरह से जोड़कर देखता है। यह फ्यूजन सच में बहुत डीप होता है। इस खास कल्चरल साइकी के 3 बहुत बड़े हिस्से होते हैं। पहला गिल्ट यानी अपराध बोध, दूसरा ड्यूटी यानी कर्तव्य, और तीसरा अप्रूवल की लगातार जरूरत। ये तीनों चीजें एक इंसान के दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। इस डीप कंडीशनिंग का असर ये होता है कि लोग इंडिपेंडेंट लाइफ डिसीजंस नहीं ले पाते। वो हर नए कदम से पहले सोसाइटी या फैमिली से एक अनकही, एक अनस्पोकन इमोशनल परमिशन मिलने का बस इंतजार करते रहते हैं। तो फिर इस सबसे बाहर आने का रास्ता आखिर है क्या? बदलाव लाना पॉसिबल है, जरूर है, लेकिन यहां हमारा फोकस 2 अलग दिशाओं पर होना चाहिए। नॉर्मल तरीका होता है फिक्सिंग द सिम्टम, जिसमें लोग सिर्फ अपने बाहरी बिहेवियर को बदलने पर अपना सारा जोर लगा देते हैं, जबकि असली जरूरत है फिक्सिंग द रूट की, जिसमें सीधे इनर वर्ल्ड को, उस जड़ को बदलने की कोशिश की जाती है। लोग अक्सर अपना पूरा एफर्ट सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करने में वेस्ट कर देते हैं, और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर ध्यान से देखें तो ये पूरे सोर्स मटेरियल का एकदम कोर मैसेज है। प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, प्रॉब्लम इनर वर्ल्ड है। जो आदतें एक इंसान हर दिन, हर सुबह बदलने की डेस्परेट कोशिश कर रहा होता है ना, वो तो सिर्फ लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। असली बीमारी, असली प्रॉब्लम तो वो गहरा इंटरनल स्ट्रक्चर है जो अंदर डीपली छुपा हुआ है। इस पूरे नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करने का प्रैक्टिकली एक ही रास्ता बचता है, और वो इन 3 स्टेप्स में है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी इन अचानक आने वाली रिएक्शंस की जड़ को पहचानना होगा। स्टेप 2, जब भी वो पुरानी ब्लाइंड रिएक्शन आए तो एक छोटा सा पॉज लेना सीखना होगा, उसे वहीं रोकना होगा, और तभी हम पहुंचेंगे स्टेप 3 पर, मेक कॉन्शियस चॉइसेस। यानी अपने खुद के डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के प्रति कंप्लीटली अवेयर होना ही असल में आजाद फैसले लेने की सबसे पहली शर्त है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक अल्टीमेट टेक अवे में रैप अप किया जाए तो वो ये होगा, एक इंसान को और ज्यादा बाहरी नॉलेज की नहीं, बल्कि खुद को गहराई से समझने की जरूरत है। बाहर की सेल्फ हेल्प नॉलेज जमा करना, नई नई मोटिवेशन किताबें पढ़ना, ये तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक एक इंसान थोड़ा ठहर कर अपने खुद के इंटरनल इमोशनल कंडीशनिंग को समझने का टाइम नहीं निकालता। सबसे बड़ी नॉलेज प्रैक्टिकली खुद के इनर वर्ल्ड को समझना ही है। अब एंड में सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या अपने माइंड को सिर्फ बाहर से एक ऑब्जर्वर की तरह समझना है, या हकीकत में इसका कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है? ये वक्त पैसिव नॉलेज को छोड़कर एक्टिवली अपने इनर वर्ल्ड की बागडोर संभालने का है। खुद को और अपने माइंड के इन लूप्स को डीपली ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि याद रखिए, यही आज़ादी की सबसे पहली शर्त है।